नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी पर। विद्यार्थियों, ये क्लास CET 10+2 और 12th लेवल की तैयारी करने वाले उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रीजनिंग। तो आपको क्लास को पूरा देखना है, एंड में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं ना। तो पहला आपका प्रश्न पूछा गया विद्यार्थियों, काफी अच्छा गजब का प्रश्न आप सभी से पूछा गया है। यदि टाइगर को क्या लिखा जाता है, SHFD लिखा जाता है साथियों, तो उसी कूट भाषा में हॉर्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। सबसे पहले अपन समझते हैं इसको कि टाइगर को SHFD लिखा जाता है। ठीक है, तो टी सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं अपन ने टी को लिखा जाता है एस। ठीक है, टी को एस लिखा जाता है। तो अब समझते हैं टी को एस कैसे लिखा जाएगा, इसको अल्फाबेट के हिसाब से समझना पड़ेगा। देखो, टी को एस लिखा जा रहा है तो टी से पहले का अक्षर क्या आएगा, टी से पहले का अक्षर एच आता है। उसी तरह आई का समझ लो, आई से पहले का शब्द क्या आएगा, आपका एच आएगा, राइट। जैसे ही आप समझे आगे जी का देखेंगे तो जी से पहले एफ आता है ना, तो ये आपका एफ हो गया। उसी तरह आपका हो गया ई से पहले आपका डी आता है, ई से पहले आपका डी आएगा। उसी तरह आपका जो आर है, आर से पहले क्या आएगा, आर से पहले आपका होगा क्यू आएगा। इसी तरह अब यहाँ पे समझना होगा अपन को कि जो हॉर्स है इसको किस प्रकार लिखा जाएगा। तो सबसे पहले साथियों अपन क्या करेंगे, हॉर्स का एच लिखेंगे। ठीक है, एच लिख दिया। अब एच से पहले क्या आएगा, क्या एच से पहले आपका जी। ठीक है, उसी तरह आपका ओ लिखेंगे पहले, ओ से पहले क्या आएगा, ओ से पहले आपका आएगा एन। ठीक है, उसी तरह आपका जो आर है, आर को लिखते हैं, आर से पहले आपका क्या आएगा, आर से पहले आपका आएगा क्यू। इसी तरह आपका ये क्या हो गया, अगला वाला एस है ना, एस है, एस से पहले आपका क्या आएगा, एस से पहले आपका आएगा आर। ओके, अब इसी तरह आपका हो गया ई, लास्ट हो गया ई से पहले आपका क्या आएगा, यहाँ पे डी। तो साथियों अब इस सबको मिलाकर लिखते हैं, सबको मिलाकर लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे जी, देखो देख लो आप यहाँ पे कि जी कहाँ से, इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें जी कहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो जी हो गया। अब दूसरा एन हो गया, एन भी आ रहा है इसमें, क्यू भी आ रहा है, इसी तरह आर भी आ रहा है आपका, और डी भी आ रहा है ना। तो आपका इसमें मिला दिया, किस तरह से आंसर निकालना आ गया सभी को। तो आप देख लो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन में आपका GNQRD लिखा हुआ है। तो अब साथियों अपन बता सकते हैं कि जो हॉर्स को लिखा जाएगा आपका, जो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा एग्जाम के अंदर, तो आपको सोल्व करना है ना। थोड़ी क्लास लंबी होगी पर आपको क्लास पूरी देखना, स्किप मत करना। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है ना। तो प्रश्न 2 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 2 आपसे भी पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न विद्यार्थियों। प्रश्न 2 क्या पूछा, देखो ध्यान से पढ़ना प्रश्न को। श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, देखो श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी, संख्या देखो श्रेणी समझते हैं। आप देखो 2 है, फिर से है 12 और 20। तो आगे जो प्रश्नवाचक संख्या दे रखी है वहां पे अगली संख्या क्या होगी वो बताना है। अब देखो समझेंगे अपन, 2 है आपका, 2 से आपकी इसमें प्लस 2 से तो साथियों यहाँ पे देखो 2 आपका लिख रखा है, 2 से 12 20 है ना। तो अब इसमें समझेंगे है ना क्या कैसे, अब अगली संख्या क्या होगी वो निकालनी है अपन को। अब 2 से के बीच 4 संख्या बढ़ रही है ना, 2 में 4 जोड़े तो आपके कितने हो गए, 2 में यहाँ पे आपके 4 जोड़े तो 6 हो गए। अब 6 में कितने संख्या जोड़े कि वो 12 हो जाए, तो 6 में 6 जोड़ेंगे यहाँ पे तो 12 हो गए आपके, राइट। अब 12 में कितने जोड़े कि आपका 20 जो हो जाएगा। 12 में आपके यहाँ पे अपन जोड़ेंगे 8, कितने जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 20 हो गए। अब 20 में कितने जोड़े कि आपकी अगली संख्या निकल जाए। ठीक है, तो अगली संख्या को निकालने के लिए अपन 2 का यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 का बढ़ रहा है ना, बढ़ोतरी हो रही है। तो यहाँ पे 2 में देखो 4 के बाद फिर 2 जोड़े 6 हो गए, 6 के बाद फिर 2 जोड़े 8 हो गए। उसी तरह यहाँ पे 8 में 8 का डबल जोड़ेंगे तो यहाँ पे होगा आपका 10 है ना। 10 प्लस 20 के अंदर करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा विद्यार्थियों 30। तो आपका आंसर में 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से 30 कौन सा हो रहा है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आप सभी का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, इसमें 2 की बढ़ोतरी हो रही है, उसी के हिसाब से आपको सवाल को समझना होगा और एग्जाम में करना होगा। अब अगला प्रश्न आपका 3 पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न क्या पूछा गया विद्यार्थियों, ध्यान से देखो, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है कि नदी जैसे जल से संबंधित है वैसे ही पर्वत किससे संबंधित है। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि नदी का संबंध जल से विद्यार्थियों, तो पर्वत का संबंध किससे होगा। पर्वत का संबंध आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, चट्टान से है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका चट्टान से होगा। आप सभी को इस तरह से सवाल को करना होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 आप सभी से अगला प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न आपका क्या पूछा है, देखो प्रश्न पूछा गया है, यदि ब्रेक को आपका ASDBG लिखा जाता है तो कुट भाषा में सोलर को किस
किस प्रकार लिखा जाएगा। काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये भी। देखो पहला प्रश्न अपने सोल्व किया, इसी टाइप का प्रश्न है कि ब्रेक को आपका लिखा जाता है ASDBJ, तो कुट भाषा में सोलर को क्या लिखा जाएगा। तो साथियों देखो अब इसको किस तरह से सोल्व करा है वो अपन समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है साथियों। देखो इसमें क्या होगा, ब्रेक और ASDBJ के अंदर क्या किस तरह से इसको सोल्व किया वो देखना है, ठीक है। तो B और A के मध्य देखा जाए तो यहाँ पे पहला माइनस हो रहा है। देखो B में से 1 माइनस करा, 1 माइनस करा तो यहाँ पे A आया। इसी तरह आपका जो R वाला देखेंगे, R के अंदर आपका 1 प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे तो आपका R के बाद क्या आएगा, S आएगा। उसी तरह आपका E के बाद D को देखा जाए, E के बाद आपका D को देखा जाए तो आपका क्या होगा इसमें, देखो E के बाद E के अंदर D देखा जाएगा तो उसी प्रकार देखो इसमें अगर E के अंदर D है ना, तो E का 1 माइनस करेंगे, यहाँ पे वापस माइनस है ना, 1 माइनस, तो E का माइनस करेंगे तो D आएगा। उसी तरह आपका अगला देखें तो A हो गया है ना, A का B से है तो जैसे A में A प्लस 1 करेंगे, प्लस यहाँ पे 1 करेंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। उसी तरह अब अंतिम जो रहा है K का J से, तो जैसे K के अंदर क्या होगा, 1 माइनस 1 होगा, माइनस 1 होगा तो एक K के पहले वाली संख्या के मतलब अल्फ़ाबेट क्या होगा, तो वो आपका हो जाएगा J, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से इसको माइनस प्लस करके निकाला है। तो अपन को अगला देखना, अगला क्या हो जाएगा अपना सोलर, है ना। अब सोलर को समझते हैं, देखो SOLAR लिख दिया मैंने सोलर। अब इसको समझते हैं साथियों, देखो अब समझते हैं, पहला इसके हिसाब से समझेंगे। देखो S जो S लिखा है इसका एक पहले में क्या था, माइनस था, वैसे इसमें S का एक माइनस क्या होगा, S से पहले क्या आता है, S से पहले आता है आपका R, समझ गए, R आता है। अब जैसे ही O देखा जाए तो O का इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो B ब्रेक वाले में प्लस हुआ था तो O में इसमें प्लस होगा, क्या इसमें माइनस 1 हुआ था, अब इसमें क्या होगा, माइनस प्लस 1 होगा, प्लस 1 होगा तो O के बाद क्या होता है, O के बाद आपका आएगा इसमें P, राइट, OPQR ऐसे बोलते हैं ना, P आएगा। अब इसी तरह आपका देखा जाए L के बाद देखा, देखो L के अंदर इसमें माइनस था तो यहाँ पे माइनस 1 होगा, माइनस 1 तो L के पहले क्या आता है, L के पहले आता है साथियों इसमें K, है ना, K आएगा। इसी तरह अब आपका देखा जाए तो यहाँ पे A लिख रखा है तो A का क्या होगा, माइनस है तो यहाँ पे +1 आएगा, वापस +1 तो A के बाद आपका B आ जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे R के बाद R, देखो इसमें माइनस आएगा, -1 का देखा जाए तो यहाँ पे R से पहले क्या होगा, Q, तो यहाँ पे Q हो जाएगा। तो इन सबको मिला के आपका क्या हो रहा है, कौन सा आंसर मिल रहा है, देखो RPKBQ, आपका ए ऑप्शन सभी का यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए, देखो किस तरह से निकालना है इसको, माइनस प्लस का ये देखो क्रम है, इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो को स्टॉप करके देखते रहना, तभी आपको पूरा प्रॉपर समझ में आएगा। एग्जाम के अंदर में इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आपको अच्छे से सोल्व करने हैं ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से क्या पूछा गया, देखो प्रश्न आपका ये आपका हो गया दिशा संबंधित प्रश्न है। प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों, देखो यदि एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह, देखो एक बार मैं प्रश्न पढ़ लेता हूँ फिर समझते हैं, फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, अब वह किस दिशा के अंदर है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले अपन यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे मैं दिशा का वो बना देता हूँ, ये आपका हो गया ऊपर उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, समझ गए, ये आपका दिशा का वो हो गया। अब देखो यहाँ पे पूछा है कि एक आदमी उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, उसका बिंदु यहाँ हो गया है, वो उत्तर की ओर चल रहा है ना, उत्तर ऊपर की तरह 10 किलोमीटर ऊपर की ओर चल रहा है, फिर वो बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा, बाएं इधर होगा, है ना, बाएं इधर हो गया, बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर कितना 5 किलोमीटर ये चला और ये उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर चला था, ठीक है, तो चलता है, फिर वो बाएं मुड़ता है, तो इसका मुंह इधर था, अब ये बाएं नीचे की होगा, है ना, बाएं इधर होगा, फिर कितना चलता है 10 किलोमीटर, ये भी वापस 10 किलोमीटर चलता है। अब वह किस दिशा के अंदर होगा, देखो ये दिशा कौन सी थी, पहले उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ा, इधर गया पश्चिम की तरफ, फिर अब वापस बाएं मुड़कर वापस नीचे आया, तो अब इसकी जो दिशा होगी विद्यार्थियों दक्षिण की तरफ होगी, है ना। तो नीचे की तरफ कौन सी है, दक्षिण होगी, तो यहाँ पे उसकी दिशा दक्षिण की ओर हो जाएगी। तो इसमें दक्षिण वाला ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन आपका सभी का राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन आप सभी का राइट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को। देखो अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। प्रश्न आपका अगला क्या पूछा है, प्रश्न है आपका अगला, देखो ये भी दिशा से संबंधित है। प्रश्न पूछा गया है कि यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि यहाँ बता रहा है कि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो बताओ, यहाँ बताओ मेरी पीठ किस दिशा में है।
तो देखो अपन ने अभी दिशा वाला वो बनाया था, ये वाला समझ गए। यहाँ पे उत्तर है, पूर्व है, और ये देखो यहाँ पे दक्षिण है, और पश्चिम ये हो गया आपका, और पूर्व ये हो गया है ना, ये पश्चिम है। अब देखो इसको समझना होगा, यदि मैं उत्तर की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ तो उत्तर आपका किधर हो गया, ये वाला उत्तर हो गया, और वो बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है, और यहाँ पे खड़ा होकर उसका मुंह किधर होगा, उसका मुंह होगा पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ उसका मुंह होगा, और मुंह इधर होगा, और हाथ इसका एक हाथ इधर वाला, दायां हाथ इधर निकाल के बैठा है वो, ठीक है, इधर हाथ उत्तर की तरफ कर रखा है, और इसका मुंह इधर है, तो उसकी पीठ पूछा है ना, पीठ किधर होगी, तो पीठ की बात करें साथियों, पीठ आपकी हो जाएगी पूर्व की ओर, क्योंकि पूर्व आपका ये इधर है ना, तो पूर्व आपका इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी। इस तरह से थोड़ा दिशा ज्ञान के प्रश्न है, सोच समझ कर करने होंगे थोड़ा, है ना। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है विद्यार्थियों। क्या पूछा है देखो, एक कतार में 67 छात्र है, इनमें यदि सौरभ का स्थान बाएं से 37वां है, बाएं से कितना है 37वां है, तो बताओ उस पंक्ति में दाएं से सौरभ का स्थान क्या होगा। काफी अच्छा गजब का प्रश्न है कि एक कतार के अंदर सभी विद्यार्थी बैठे हैं, कितने विद्यार्थी है 67 है, इनमें से यदि सौरभ, अब सौरभ की बात हो रही है ना, सौरभ का स्थान जो बाएं से 37वां है, बाएं से 37वां है, देखो अब इसको थोड़ा समझेंगे, बाएं से 37वां है, ये लिख दिया अपन ने 37। अब बाएं से पूछा है ना, बाएं से ये आपका, और 37 लिख दिया अपन ने। अब ये हो गया आपका बाएं, है ना, ये बाएं हो गया, और ये आपका दाएं। अब पूछा क्या है देखो, जो आपका पूछा है कि सौरभ का बाएं से स्थान आपका हो गया 37, और आपका पूछा गया है कि दाएं से आपका क्या स्थान पूछा है, दाएं वाला स्थान बताना अपन को, है ना। तो दाएं वाला स्थान क्या होगा, तो अपन को कैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों, आपका करना पड़ेगा, टोटल छात्र है आपके 67, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे 67 लिखेंगे, 67 में से आपको जो 37वें स्थान पर है ना, तो 37वां स्थान अपन नहीं गिनेंगे, 37 से पहले 35 विद्यार्थी ऑलरेडी इस पंक्ति पे बैठे हैं, तो 35 का गिनेंगे क्या, तो माइनस यहाँ पे 35 करेंगे, समझ गए। तो 67 माइनस 35 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 31 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 31 आंसर आप सभी का आ जाएगा। तो इसमें आपका पूछा क्या था कि दाएं से सौरभ का स्थान क्या होगा, दाएं से सौरभ का स्थान 31वें स्थान पर होगा, दाएं से सौरभ का स्थान क्या हो जाएगा 31वां स्थान, ठीक है, समझ गए। 31वां स्थान आपका हो रहा है, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का विद्यार्थियों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ। अगला प्रश्न क्या पूछा है सभी से, देखो पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है, पूछा गया आप सभी से कि मनोज मुन्ना से बड़ा है, मनोज है जो मुन्ना से बड़ा है परंतु चिक्कू से छोटा है, ठीक है, देखो समझना इसको, मनोज है जो कि मुन्ना से बड़ा है और परंतु चिक्कू से छोटा है, मनोज मुन्ना से बड़ा है पर चिक्कू से छोटा है। अब आगे पूछा है कि मुन्ना सोहिल से बड़ा है, अब जो मुन्ना है ये इधर वाला, तो मुन्ना सोहिल से बड़ा है परंतु चिक्कू से भी छोटा है, तो बताओ सबसे बड़ा कौन होगा। देखो बात यहाँ पे सबसे बड़े की हो रही है, तो मुन्ना जो मनोज है मुन्ना से बड़ा है, ठीक है, पर मुन्ना देखो मनोज मुन्ना से बड़ा है परंतु चिक्कू से छोटा है, अब मुन्ना सोहिल से बड़ा है पर चिक्कू से छोटा है, तो सबसे बड़े की बात हो रही है तो वो चिक्कू हो जाएगा, है ना, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा यहाँ पे, ये चिक्कू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा विद्यार्थियों, सी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है, पूछा गया है देखो, एक पंक्ति में लोकेश बाएं से 19वें स्थान पर है, एक पंक्ति के देखो ये पंक्ति है, तो बाएं से ये आपका बाएं हो गया, है ना, बाएं से आपका कितने स्थान पर पूछा है, ये आपका 19वें स्थान पर है, ठीक है, 19वें स्थान पर है। अब दाएं से 31वें स्थान पर है, अब ये दाएं से इन्होंने 31 बोला है, ठीक है, 31 ये आपका हो गया 31वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है, पंक्ति के अंदर कुल कितने व्यक्ति है जी, पंक्ति के अंदर कुल कितने विद्यार्थी मतलब व्यक्ति है वो पूछा है। तो आप इसमें अपन क्या करेंगे, देखो अपन इसमें जो 31वें स्थान पर है, तो यहाँ पे 31 के अंदर जो ये 19वें स्थान पर तो ऑलरेडी है ना, 19वें स्थान से पहले कितने 18 समझ गए, और ये 31वें स्थान पर, तो 31 प्लस आप यहाँ पे करेंगे 18, 31 प्लस 18 करने पर कितने आते हैं साथियों, आपके हो जाएंगे 49 आते हैं। तो 49 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। समझ गए कैसे करना है इसको, 19वें स्थान से कैसे सोल्व करना है, समझ में आएगा सभी को, यस या नो कमेंट में अपना आंसर जरूर दें। देखो आपका हो जाएगा सी, ठीक है। विद्यार्थी जितने भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो एक बार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न आपका अगला पूछा गया, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया देखो, रीना ने पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ किया। अब ये भी दिशा ज्ञान का प्रश्न है, देखो वापस यहाँ पे अपन को वो बनाना पड़ेगा, आपका हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, और ये आपका हो गया पूर्व। प्रश्न आपका पूछा गया है कि रीना ने पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ किया है ना, तो पश्चिम की ओर वो यहाँ पे खड़ी है, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, तो पश्चिम इधर चलना शुरू किया, और कुछ दूर चलने के पश्चात वहाँ बाएं ओर मुड़ गई, ठीक है, तो बाएं आपका किधर हो जाएगा, इधर बाएं ओर मुड़ गई, तथा कुछ दूर चलने के बाद फिर वो बाएं ओर मुड़ी, तो वापस बाएं ओर मुड़ी, ये इधर यूँ मुड़ गई।
अब इसका मुख किस दिशा की ओर होगा, तो यहाँ से चलना शुरू किया, इधर आई फिर इधर मुड़ी, तो इसका मुख अब किधर की होगा, इधर इसका मुंह हो जाएगा पूर्व की ओर। ठीक है, पूर्व इधर दिशा में है ना, वापस इधर मुड़ के इधर आई, तो ये आपका हो जाएगा पूर्व कहाँ है, देखो सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, पूर्व की ओर हो जाएगा, सी ऑप्शन विद्यार्थियों आप राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी, प्रश्न समझ में आ गया सभी को, हाँ या ना में जवाब दो सभी। देखो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला पूछा गया, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा क्या है, देखो प्रश्न पूछा गया है कि के किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, कोई भी एक्स वाई जेड। ठीक है, के पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, ये भी दिशा ज्ञान का प्रश्न है। देखो बैक टू बैक प्रश्न दिशा ज्ञान के आ रहे हैं, तो ये समझ लेना आप, दक्षिण पश्चिम और पूर्व। ठीक है, अब देखो के पश्चिम दिशा में 20 मीटर चलता है, पश्चिम दिशा में, ये यहाँ से पश्चिम दिशा के अंदर, पश्चिम के अंदर 20 मीटर चलता है, और फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, तो बाएं मीटर किधर होगा आपका, नीचे है ना, ये वापस 20 मीटर चला। ठीक है, ये नोट करते रहना, और फिर वह दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, तो फिर दाएं आपका हो जाएगा इधर, दाएं आपका ये कितने बता रहा है, ये भी 20 मीटर चला। ठीक है, समझना इसको, और फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, इसको दाएं आपका हो जाएगा ये। ठीक है, दाएं मुड़ा वापस 20 मीटर चला। ठीक है, अब के की आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है कि जो आरंभिक बिंदु आपका यहाँ पे ए हो गया और अंतिम बिंदु आपका हो गया बी, समझ गए, अंतिम बिंदु। अब वो देखो सबसे पहले यहाँ से पश्चिम दिशा से 20 मीटर चला था, फिर 20 मीटर मुड़ा बाएं की तरफ, फिर दाएं मुड़ा, ये 20 मीटर हो गया आपका। अब 20 मीटर आप उसने वापस यहाँ चला और 20 मीटर चला, समझ गए, तो बी पॉइंट पे आके रुका, तो इसकी के जिसका नाम है वो आरंभिक बिंदु से बी पॉइंट तक कितनी दूरी चला, उस दूरी को तय करना है यहाँ पे। तो वो दूरी आपकी हो जाएगी, देखो 20 ये हो गई और 20 ये हो गई और 20 और 20। देखो यहाँ से वो सीधा भी आ सकता था, पर यहाँ से मुड़ कर यहाँ तक आया, तो अपन क्या करेंगे, जो ये वाली हाइट है ना इसकी, ये वाली डिस्टेंस, ये जोड़ेंगे, तो ये 20 ये हो गई और 20 ये वाली हो गई, क्योंकि ये तो सीधा आया ना, यहाँ सीधा आना था, तो 20 और 20 कितने हो गए आपके, देखो 20 और 20 आपके होंगे 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर कहाँ आ रहा है आपका, ए ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, 40 मीटर आपका राइट हो जाएगा। देखो इस तरह के प्रश्न है, थोड़े सोच समझ कर करना, एग्जाम के अंदर काफ़ी अच्छे और टफ भी होते हैं, तो समझ में आएगा सभी का, आपको ए आपका राइट हो रहा है यहाँ पे। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ, अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। क्या पूछा है, देखो ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य सभी से अलग है, भिन्न है। ठीक है, असंगत कह सकते हैं, भिन्न कह सकते हैं, अलग हो सकता है ना, तो कौन सा अलग है आपका, देखो ए हो जाएगा, ए आपका 5 11 2। ठीक है, बी आपका हो गया से 20 4, और इसी तरह आपका से 15 3, इसी तरह आपका डी हो गया 9 22 2, समझ गए। अब इसका आंसर क्या होगा वो अपन को नोट करना है, आंसर क्या होगा, देखो अब इसको सोल्व करेंगे अपन। ठीक है, सोल्व कैसे करेंगे, देखो अब 5 ए का देखते हैं, देखो 5 प्लस, देखो समझे, देखो 5 प्लस आपका 2 करेंगे तो कितना होगा, 5 प्लस 2 आपका हो गया 7 हो गया। अब 7 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो गया आपका 14, समझ में आ गया। इसी तरह आपका यहाँ पे है से प्लस 4 दे रखा है ना, से प्लस 4 करेंगे तो कितना हो गया 10 हो गया। अब यहाँ पे 20 में इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इसी तरह आपका यहाँ पे सी दे रखा है कि आपका 8 है, 8 प्लस 3 करेंगे है ना, ये लास्ट 3 संख्या है, 3 करेंगे तो इसका टोटल कितना होगा 11 करेंगे। अब 11 इंटू अपन कितना करेंगे, यहाँ पे 2 करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे जोड़ो सभी। देखो अपन बात कर रहे हैं इसमें 8, समझ गए, 8 प्लस यहाँ पे 3 करेंगे तो 11 आए। ठीक है, अब देखो 11 इंटू अपन को यहाँ 2 करना है, 2 करने से यहाँ पे अपन को कितने मिलने चाहिए थे, 22 मिलने चाहिए थे है ना। देखो सभी ध्यान से सुनेंगे, 22 मिलने चाहिए थे, पर यहाँ पे भिन्न संख्या जो कि आपका 15 दे रखा है, जो कि आपका प्रश्न पूछा उससे अलग है ना, अलग कौन सी है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे 22 होना चाहिए था, 8 और 15 की जगह 22 होना चाहिए था, और यहाँ पे 3 है, तो ये भिन्न सबसे अलग है, तो आपका कौन सा हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सबका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी, सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, मतलब ये सबसे भिन्न है, बाकी ये वाला सबके करेक्ट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ, अगला प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है कि एक घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत स्थित होती है। देखो ये तो सभी को आना चाहिए कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दिन में कितनी बार लंबवत होती है, तो वो आपका सी ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा, 44 बार। क्या 44 बार आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, समझ गए सभी। आप बढ़ते हैं प्रश्न अगले की तरफ, अगला प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। देखो पूछा गया है, देखो कि दी गई श्रृंखला को पूर्ण करना है, दी गई श्रृंखला है उसको पूर्ण करना है, कैसे करेंगे, आपकी श्रृंखला को पढ़ते हैं। देखो 100 99 है ना, 99 97 94, तो अगली संख्या क्या होगी वो पूछा है, अगली संख्या क्या होगी, तो अगली संख्या को सोल्व करते हैं। देखो 99 से देखो 100 से 99 का अंदर का डिस्टेंस क्या है, तो -1, 100 के अंदर -1 हुआ,
-1 हुआ तो 99 हुए, है ना, 99 हुए। अब 99 के अंदर आपका कितना माइनस हुआ तो आपका 97 हुआ, तो यहाँ पे प्लस -2 हुआ, ठीक है, -2 हुआ, -2 से अब 97 से कितना माइनस हुआ तब जाके 94 हुआ तो -3 हुआ, है ना, -3 हुआ। अब अगला 94 के अंदर कितना माइनस करें कि अगली संख्या निकल जाए। 94 के अंदर आप माइनस करेंगे 4, -4 करेंगे तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। 90 आपका ऑप्शन में आ रहा है ना, 90 आपका ऑप्शन में जी बिल्कुल आ रहा है साथियों। देखो आपका ए राइट हो जाएगा, ए और सभी का राइट हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये जो आपका क्रम है पूछा गया है ना, क्रम ज्ञात करना है, श्रृंखला को पूर्ण करना है, तो ये जो घटते क्रम में 100 से माइनस की तरफ बढ़ रहा है ना, तो 2 संख्या माइनस हुई, फिर आपके -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -4 हुआ। ऐसे करते करते आपका आंसर फाइनल संख्या यहाँ पे जो प्रश्नवाचक संख्या है वो आपकी 90 हो जाएगी। समझ गए सभी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से क्या पूछा है, पूछा गया सभी से कि श्रीमती और श्री गोपाल 2 पति पत्नियों के नाम है। श्रीमती और श्री गोपाल के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है। प्रत्येक पुत्री का 1 भाई है, तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। काफ़ी अच्छा गजब का प्रश्न है। एक तो हो गए आपके श्रीमती और श्री गोपाल मिला के कितने हो गए 2, ये समझना, ठीक है। अब 3 पुत्रियां प्लस आपका 3 पुत्रियां, ठीक है। अब प्रत्येक पुत्री का 1 भाई, प्रत्येक पुत्री का अलग अलग भाई तो नहीं होगा, है ना। अब श्रीमती और श्री गोपाल का 1 पुत्र भी होगा और 3 पुत्रियां होगी, तो वो 1 भाई होगा, तो सभी बहनों का भाई हो गया ना। तो आपका यहाँ पे 1 हो गया भाई, क्या 1 भाई हो गया। अब परिवार में कुल कितने सदस्य वो पूछा है, परिवार के अंदर कुल कितने सदस्य है, तो आपके 3 और 5, 3 और 2 5 हो गए और 1 से, तो आपका से वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। से ऑप्शन बी, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। समझ गए सभी। इस तरह से प्रश्नों को सोल्व करना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, जैसे बंदूक से गोली निकलती है उसी तरह चिमनी से क्या निकलता है। बंदूक से आपकी गोली निकलती है, उसी तरह आपका चिमनी से क्या निकलेगा साथियों। ए आपका जमीन, बी घर, सी आपका सत और डी आपका हो जाएगा धुआं। तो देखो चिमनी जलाते हैं, चिमनी से धुआं ही निकलता है, सभी को पता है। तो आपका डी ऑप्शन विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। एग्जाम के अंदर ये पूछा जाए तो आपको डी करके आना है ना, धुआं आपका राइट रखना है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सभी से पूछा गया है। प्रश्न क्या पूछा है, देखो दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करनी है। विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा 27 का वर्गमूल आपका क्या होता है, 27 का वर्गमूल आपका हो जाएगा 729। इसी तरह आपका यहाँ पे जो 19 का वर्गमूल होता है वो आपका 361 होता है। अब डी का जो 26 का वर्गमूल होता है वो भी आपका 767 होता है। पर जो आपका ये 32 वाला दे रखा है, इसका जो 32 का वर्गमूल होता है वो आपका 477 नहीं होता है। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा, जो कि विषम है, ठीक है। विषम पूछा है आपको, विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो सी ऑप्शन सभी का करेक्ट हो जाएगा। ये भिन्न है। आपका अगला प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा है, देखो निरक्षरता, ठीक है। निरक्षरता और शिक्षा, देखो निरक्षरता अनुपात शिक्षा है, तो बाढ़ अनुपात क्या हो जाएगा, बाढ़ अनुपात क्या हो जाएगा। तो देखो जो शिक्षा है जो निरक्षरता को मिटाती है, तो बाढ़ को रोकने के लिए क्या होता है, ठीक है, तो वो आपका हो जाएगा बांध। देखो बांध होगा तो बाढ़ नहीं आएगी, उसी तरह शिक्षा होगी तो निरक्षरता नहीं आएगी। तो सी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का इसमें राइट हो रहा है। इस तरह से प्रश्नों को समझ के करना है। अगला प्रश्न पूछा गया है, काफी अच्छा गजब का प्रश्न है। पूछा गया है कि भारत का प्रजातंत्र से संबंध है, वहीं चीन का किससे संबंध हो जाएगा। भारत क्या एक प्रजातांत्रिक देश है ना, प्रजातांत्रिक देश है, तो उसी तरह चीन आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो चीन आपका हो जाएगा साम्यवाद। देखो चीन के अंदर साम्यवाद, देखो अपने भारत में से प्रजातांत्रिक देश है, वैसे ही चीन आपका हो जाएगा साम्यवादी देश, ठीक है। तो बी ऑप्शन विद्यार्थियों आप सभी का इसमें राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप सभी से पूछा गया है, क्या है, देखो प्रश्न पूछा गया है, यदि कूट भाषा के अंदर स्पांक को, देखो SPANK को आपका लिखा जाता है PSNAK लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में जो थ्रो लिखा हुआ है क्या लिखा जाएगा, थ्रो को कैसे लिखा जाएगा। देखो इसको इस तरह लिखा जाता है, तो थ्रो को किस तरह लिखा जाएगा वो पूछा है। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो इसको अपन कैसे सोल्व करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ सभी को। अपन क्या करेंगे, सबसे पहले जो एस है पी है इसको अपन एक बार लिख देंगे स्पांक, ठीक है, ये आपका स्पांक, इसको लिख दिया अपन ने। अब इसको जो ये वाला है इसको भी लिख देंगे, ठीक है, इसको लिखेंगे PSNAK, समझ गए। इसी तरह अपन को अगला जो थ्रो है इसको भी इधर लिखना पड़ेगा, जैसे THROW, है ना। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे अपन, देखो सबसे पहले इसको समझेंगे, एस से एस मिला है यहाँ पे, समझ गए। अब यहाँ पे पी से ये पी हो गया आपका, इसी तरह आपका हो गया जो ए है, ए से ए को मिलान करना है, इसी तरह आपका एन का एन से मिलान करना है। अब जो के का सेम है तो इसको सेम सा सेम मिला देंगे, क्या यहाँ से सेम का सेम मिला दें। देखो अब इसी तरह अपन क्या करेंगे, इसी तरह इसको अगला को भी सोल्व करेंगे, ठीक है। अब आप देखते हैं जो टी है, टी का टी सेम होगा क्या, टी का टी यहाँ पे
सेम होगा। इसी तरह यहाँ पे एच है, इसका भी ये एच सेम होगा, समझ गए। अब इसका जो आर है, आर का भी यहाँ पे आर सेम होगा और ओ होगा यहाँ पे ओ भी सेम होगा। अब जो डब्ल्यू है यहाँ पे सेम का सेम डब्ल्यू लिख देंगे। तो साथियों ये आंसर कहाँ आ रहा है, देखो ऑप्शन में आंसर आ रहा है सभी का, जी बिल्कुल आ रहा है आंसर आपका, बी वाला ऑप्शन सभी का राइट हो जाएगा। बी आपका देखो एच एच और टी ओ आर डब्ल्यू हो रहा है ना कंफर्म, देखो चेक कर लो सभी। इस तरह से आपको ये सोल्व करना है। प्रश्न काफ़ी अच्छा है, देखो ध्यान से सभी को करना है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, आप सभी के लिए प्रश्न में आप सभी के लिए लेके आया। ये प्रश्न आप सभी को कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।